दोस्तों, जिस तेजी से पृथ्वी पर पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, उससे कहीं तेजी से कचरे के बड़े बड़े ढेर दुनिया भर में इंसान लगाता जा रहा है। दुनिया में इसी कचरे की समस्या का निपटारा करने के लिए फिल्म के एक साइंटिस्ट जिसका नाम विक्टर चॉई है, वो जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से आर्टिफिशियल कॉकरोचों की एक फौज डेवलप करता है। यह आर्टिफिशियल कॉकरोचों की फौज बड़े से बड़े कचरे के ढेर को मिनटों में खा पी करके सफाचट कर देती है। साइंटिस्ट विक्टर ने इन आर्टिफिशियल कॉकरोचों को कैप्री नाम दिया है। इन्हें ब्रेन मैपिंग रिमोट द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। इन कैप्री कॉकरोचों की प्रोग्रामिंग कुछ इस तरह से की गई है कि ये जहां भी बड़े बड़े कूड़े के ढेर देखते हैं उस पर टूट पड़ते हैं और उसे सफाचट कर देते हैं। पर एक तकनीकी खराबी की वजह से एक बार ये कॉकरोच कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं और जिन कॉकरोचों को पृथ्वी पर कचरा खत्म करने के लिए बनाया गया था, वे अब इंसानों को ही बेरहमी से मारने लगते हैं। पर ऐसा क्यों होता है? ये कॉकरोच कंट्रोल से बाहर क्यों हो जाते हैं? चलिए उसके बारे में हम आगे जानेंगे। हम देखते हैं कि पीडीआर टेक्नोलॉजी कंपनी के फाउंडर विक्टर चॉई, जिसने कैप्री कॉकरोचों को डेवलप किया है, समुद्र के रास्ते पानी के जहाज से एक बेहद इंपॉर्टेंट मिशन पर जा रहे हैं। जहाज पर कई कंटेनर्स लोड हैं जिनके अंदर अनगिनत कैप्री कॉकरोच भरे हुए हैं। फिर हम देखते हैं कि एक रिसर्चर जहाज के अंदर बनी लैब में कैप्री कॉकरोचों के ऊपर रिसर्च कर रहा होता है। उसके हाथ में कैप्री कॉकरोच है और वो उस कैप्री कॉकरोच को बड़े ध्यान से देख रहा है। तभी अचानक से जहाज बड़ी पानी की एक लहर से टकरा जाता है और जहाज अनस्टेबल हो जाता है, जिस वजह से वो रिसर्चर भी गिर जाता है और उसके हाथ से वो कैप्री कॉकरोच छूट जाता है और कैप्री कॉकरोच वहां से भाग जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि ये जहाज एक बड़े आइसबर्ग से टकराने वाला है। पानी की ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं जो जहाज पर वार कर रही हैं। जहाज आइसबर्ग से टकराने वाला है, ये जानकर शिप पर हड़कंप मच जाता है। शिप के कैप्टन को समझ में नहीं आ रहा है कि शिप कैसे बचाया जाए। इसी दौरान चाओ शिप के कंट्रोल रूम में पहुंचता है। चाओ हवा और पानी के डायरेक्शन को देख करके कैप्टन को कहता है कि शिप को 15 डिग्री घुमा दिया जाए। शिप का कैप्टन भी चाओ की बात मान लेता है और शिप को 15 डिग्री घुमा देता है और इस तरह शिप पर मौजूद सभी लोगों की जान बच जाती है। सभी लोगों को राहत मिलती है और वे सब बहुत खुश हो जाते हैं कि तभी चाओ की नज़र आइसबर्ग पर पड़ती है और वो देखता है कि आइसबर्ग के ऊपर बहुत सारा कचरे का ढेर लगा हुआ है। इतने में एली वहां आ जाती है और वह विक्टर से कहती है कि शिप के अनस्टेबल होने की वजह से कई सारे कंटेनर डैमेज हो चुके हैं और कई कैप्री कॉकरोच कंटेनर से निकलकर बाहर भाग गए हैं। पर एली की बातों को नज़रअंदाज करते हुए चाओ कहता है कि तुम्हारे कॉकरोचों ने आइसबर्ग पर कूड़े के ढेर को डिटेक्ट कर लिया है, इसलिए वे कंटेनर से निकलकर आइसबर्ग पर चले गए होंगे। कैप्री कॉकरोच भाग गए हैं, ये जानकर भी वेक्टर को कोई टेंशन नहीं होती है क्योंकि उसे पता है कि वो इन कैप्रीज को कंट्रोल कर लेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि एली चुपचाप कंट्रोल रूम में जाने की कोशिश करती है, पर सिक्योरिटी गार्ड उसे अंदर नहीं जाने देते हैं। फिर एली दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स को मार देती है और कंट्रोल रूम के अंदर चली जाती है। ये कंट्रोल रूम आर्टिफिशियल कॉकरोचों का सर्वर रूम था। इसी सर्वर रूम से इन कैप्री कॉकरोचों को कंट्रोल किया जाता है। पर एली यहाँ क्या करने आई है, वो भी चुपचाप। इतने में हम देखते हैं कि एली इन कॉकरोच के प्रोग्राम में कुछ चेंजेस कर रही है, लेकिन इसी दौरान यहाँ रिसर्च रूम से भागा हुआ कैप्री कॉकरोच आ जाता है। उसे देखकर एली कहती है, अब तुम मिलिट्री के लिए एक वार मशीन की तरह काम करोगे, ना कि कूड़ा साफ करने वाली किसी मशीन की तरह। इतना कहकर एली उस कैप्री को उठाने जाती है कि तभी कैप्री उसे काट लेता है और एली गुस्से में आकर गोली चलाकर उस कैप्री को मार देती है। बस फिर क्या था, देखते ही देखते कैप्री कॉकरोचों की एक बड़ी सी फौज सर्वर रूम में आ जाती है जो एली को मार देती है। ये सारी घटना सीसीटीवी कैमरे से सिक्योरिटी चीफ देख लेता है और वो विक्टर को बताता है। विक्टर को पता चल जाता है कि एली मिलिट्री की भेजी हुई एक स्पाई एजेंट थी जो इन कॉकरोचों को वॉर में दुश्मन को मारने के लिए यूज करना चाहती थी। इधर हम देखते हैं कि चाओ अपनी बेटी सिया के रूम में जाता है। उसकी बेटी अपने बॉयफ्रेंड से वीडियो कॉल पर बात कर रही है। उस लड़के से अपनी बेटी को बात करता हुआ देखकर चाओ भड़क जाता है क्योंकि चाओ जानता है कि उसका बॉयफ्रेंड उसकी बेटी को धोखा दे रहा है। पर उसकी बेटी सिया कहती है कि आप मुझे सलाह मत दीजिए, मेरा बॉयफ्रेंड कैसा भी हो पर वो मेरी केयर करता है, आपकी तरह छोड़कर नहीं चला जाता। तभी हम देखते हैं कि बहुत सारे कैप्री कॉकरोच
विक्टर और सिक्योरिटी चीफ की तरफ बढ़ रहे हैं। बढ़ते हुए कैप्रीज को देखकर सिक्योरिटी चीफ उन्हें मारने जाता है, पर विक्टर उसे रोक देता है क्योंकि वो इन कॉकरोचों को ब्रेन मैपिंग रिमोट से कंट्रोल कर सकता है। और फिर विक्टर अपने पॉकेट से कंट्रोल डिवाइस निकालकर कैप्रीज को कंट्रोल करने लगता है और सभी कैप्रीज कॉकरोच कंट्रोल में आ जाते हैं। सभी कैप्री कॉकरोच वहीं पर रुक जाते हैं। विक्टर और सिक्योरिटी चीफ भी राहत की सांस लेते हैं, पर अचानक से कैप्रीज फिर से आगे बढ़ने लगते हैं क्योंकि एली ने कैप्रीज कॉकरोच के प्रोग्राम में कुछ चेंजेस कर दिए थे। अब ये कैप्रीज विक्टर के कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं। इधर चाओ अपनी बेटी सिहा को समझा रहा है कि वह पैसा कमाने के लिए गया था, इसलिए उसका ख्याल नहीं रख पाया, पर अब वह आ गया है। पर सिहा चाओ को अच्छा पिता नहीं मानती है क्योंकि जब सिहा पैदा होने वाली थी तब चाओ उनके साथ नहीं था। यहाँ तक कि सिहा के पैदा होने के बाद जब उसकी माँ मर गई उसके बाद भी चाओ नहीं आया। इसलिए सिहा चाओ को एक अच्छा पिता नहीं मानती है और वह चाओ को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। बाप बेटी की बात अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि तभी उस रूम में बहुत सारे कैप्री कॉकरोच आ जाते हैं, जिन्हें देखकर चाओ सिहा को लेकर वहां से भागता है। इन कैप्री कॉकरोचों ने शिप में मौजूद कई लोगों को मार दिया है। कैप्रीज ने जहाज पर मौत का तांडव मचा रखा है। ये देखकर जहाज के बाकी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। दूसरी ओर विक्टर को रियलाइज हो जाता है कि ये कैप्रीज अब उसके कंट्रोल में नहीं है। विक्टर और सिक्योरिटी चीफ कैप्रीज पर गोलियां चलाते हुए सेफ रूम में पहुंचने की कोशिश करते हैं, पर कैप्रीज सिक्योरिटी गार्ड को मार देते हैं। अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को मरा हुआ देख करके सिक्योरिटी चीफ विक्टर को कहता है कि वो यहाँ से भागे और रूम में जाए। सिक्योरिटी चीफ के कहने पर विक्टर रूम की तरफ भागता है और सिक्योरिटी चीफ खुद कैप्रीज का बहादुरी से सामना करने लगता है। विक्टर दौड़कर एक रूम का दरवाजा खोलता है और उस रूम में घुस जाता है। सिक्योरिटी चीफ कॉकरोच को मारते हुए भी उसी रूम की तरफ आगे बढ़ता है, पर वह देखता है कि विक्टर दरवाजा बंद कर रहा है। दरअसल विक्टर को डर है कि कहीं सिक्योरिटी चीफ के साथ कॉकरोच भी अंदर ना आ जाए, इसलिए सिक्योरिटी चीफ को विक्टर पर बहुत गुस्सा आता है। फिर इसके बाद के सीन में हम देखते हैं कि कुछ लोग किचन में मौजूद हैं। तभी वहां पर एक रिसर्चर आता है। उसके हाथ पर एक कैप्री कॉकरोच ने काट लिया है और वो कॉकरोच अभी भी उसके हाथ पर ही चिपका हुआ है। तभी चाओ किसी तरह से कॉकरोच को हाथ से अलग करके उसे मार देता है। तभी विक्टर भी जैसे तैसे अपनी जान बचाकर किचन में आ जाता है। इस बात से सभी लोग हैरान हैं कि ये कॉकरोच आदमखोर कैसे बन गए हैं। ये कैप्रीज इंसानों को चुन चुन कर क्यों मार रहे हैं, और ये सब लोग इसका जिम्मेदार विक्टर को ही मानते हैं क्योंकि इन कैप्रीज को बनाने वाला विक्टर ही है। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ हो क्या रहा है और कैसे हो रहा है। तभी शिप के कैप्टन को एक रेस्क्यू मैसेज मिलता है और वह रेस्क्यू टीम को बुलाने के लिए मैसेज का रिप्लाई करने जा रहा होता है कि तभी विक्टर उसे गन दिखाकर रोक लेता है। चाओ विक्टर के हाथ से गन छीन लेता है और चाओ कैप्टन को बोलता है कि मदद के लिए मैसेज भेजो वरना हम सभी मारे जाएंगे। पर विक्टर नहीं चाहता है कि कैप्रीज इंसानों को मार रहे हैं ये खबर जहाज के बाहर पहुंचे क्योंकि इससे उसकी कंपनी की बहुत बदनामी होगी। अब विक्टर ना सभी को लालच देता है कि वो सबको अपनी कंपनी के शेयर फ्री में देगा, बस सभी को उसकी थोड़ी मदद करनी होगी। सब मान जाते हैं, पर चाओ को ये सब पसंद नहीं आ रहा है। अब ना विक्टर सबको बोलता है कि वो इन कॉकरोचों को कंट्रोल कर लेगा, बस उसे किसी तरह कंट्रोल रूम तक पहुंचाना होगा। शेयर की लालच की वजह से सारे लोग कंट्रोल रूम में जाने का प्लान बनाने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि जिस कॉकरोच को चाओ ने रिसर्चर के हाथ से हटाकर मारा था उसके अंदर से उसके बच्चे निकलने लगते हैं और वे कॉकरोच पास में रखे एक केक के अंदर घुस जाते हैं। फिर उस केक को एक शेफ खा लेता है और इस तरह से कॉकरोच शेफ के शरीर के अंदर घुस जाते हैं। उसके बाद उस शेफ की तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। तभी किचन एरिया में भी कॉकरोचों का पूरा झुंड आ जाता है, जिसको देखकर सारे लोग अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं। फिर वे सब लोग फायर सिलेंडर से उन कॉकरोचों को मारते हुए भागते हैं और इसी अफरा तफरी में लीन नाम की एक लड़की वहीं पर कॉकरोच के बीच में गिर जाती है और फिर उसे बचाने के लिए वो रिसर्चर अपनी जान पर खेलकर वहां आता है। उसके आते ही कॉकरोचों का ध्यान लीन से हटकर उस रिसर्चर पर चला जाता है और वे कैप्रीज उस रिसर्चर को जान से मार देते हैं। इधर अफरा तफरी में भागते हुए चाओ की बेटी सिहा का फोन गिर जाता है, जिसे लेने के लिए सिहा कॉकरोच के बीच में चली जाती है। दरअसल सिहा अपना फोन किसी भी हाल में नहीं खोना चाहती है। ये देखकर चाओ अपनी बेटी को बचाने के लिए वहां जाता है। बाप और बेटी मतलब सिहा और चाओ को फंसा हुआ देखकर
जहाज का कैप्टन उनकी हेल्प के लिए आता है, क्योंकि कैप्टन को लगता है कि उसकी गलती की वजह से कैप्री कॉकरोच अपने कंटेनर से बाहर निकल आए हैं, और वो चाओ और सिया को वहां से कंट्रोल रूम में जाने के लिए कहता है। विक्टर और सभी लोग कंट्रोल रूम में पहुंच जाते हैं। सिया भी अंदर आ जाती है, चाओ भी आ जाता है। सिया अंदर आकर फिर से अपने फोन को देखने लगती है। ये देखकर चाओ को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो सिया के हाथ से फोन छीनकर जमीन पर पटक देता है। और फिर उस फोन के कवर के अंदर चाओ देखता है कि सिया और उसकी बीवी यानी कि सिया की माँ का फोटो है। फोटो देखकर चाओ इमोशनल हो जाता है और फिर वो अपने पुराने दिन याद करने लगता है और सोचता है कि कैसे वो पहले पैसे कमाने के लिए पागल था और अपनी वाइफ की डिलीवरी के समय भी उसके साथ नहीं था, और इस कारण सिया आज भी उससे नफरत करती है। इधर दूसरी तरफ विक्टर कंप्यूटर प्रोग्राम से कैप्री को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, पर वो उस प्रोग्राम को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। तभी कंट्रोल रूम के बाहर से कुछ आवाज आती है और वे सभी लोग ना सीसीटीवी कैमरे पर देखते हैं और देखते हैं कि बाहर कैप्टन खड़ा है। विक्टर को भी प्रोग्राम आज समझ में नहीं आ रहा है और फिर चाव नोटिस करता है कि बाहर खड़े कैप्टन के आसपास कोई भी कॉकरोच नहीं है, और ये बात चाव को ना बड़ी अजीब सी लगती है। और वो अपने सभी साथियों से कहता है कि गेट कैप्टन के लिए मत खोले, लेकिन लीन नहीं मानती है और लीन गेट खोल देती है और कैप्टन अंदर घुस आता है कंट्रोल रूम के अंदर घुसते ही कैप्टन सबसे पहले लीन पर अटैक कर देता है। अब कैप्टन के अंदर बहुत पावर आ चुकी है। सभी लोग समझ जाते हैं कि कैप्टन के शरीर को कॉकरोच कंट्रोल कर रहे हैं और फिर कंट्रोल रूम में अफरा तफरी मच जाती है और हर कोई अपने आप को कैप्टन से बचाने की कोशिश करने लगता है। कंट्रोल रूम के अंदर कैप्टन बहुत सारे लोगों को मार देता है और एक रॉड सिहा के पैर में भी घुसा देता है, पर विक्टर सिहा को बचा लेता है। कैप्टन फिर एक बार सिहा पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, तभी सिक्योरिटी चीफ अंदर आ जाता है और उस पर गोली चला देता है। कैप्टन के मरते ही उसके अंदर से बहुत सारे कॉकरोच निकलने लगते हैं और ये देखकर सभी लोग कंट्रोल रूम से बाहर भागने लगते हैं। कैप्टन को मारने के बाद सिक्योरिटी चीफ विक्टर के ऊपर गन से शूट करता है, पर विक्टर बच जाता है, उसको गोली नहीं लगती है। दरअसल सिक्योरिटी चीफ विक्टर पर इसलिए गुस्सा है क्योंकि विक्टर ने दरवाजा बंद कर लिया था और सिक्योरिटी चीफ को मरने के लिए छोड़ दिया था। यही वजह है कि सिक्योरिटी चीफ विक्टर पर दोबारा गोली चलाता है, पर खुद को बचाते हुए विक्टर सिक्योरिटी चीफ को बताता है कि अगर मैं मर गया तो कोई भी शिप में जिंदा नहीं बचेगा। ये सुनकर चीफ उसे जाने देता है और कहता है कि तुम मेरे सभी साथियों के परिवार की मदद करना, और फिर सिक्योरिटी चीफ अपने दोनों हाथों में ग्रेनेड लेकर भारी विस्फोट कर देता है, जिससे बहुत सारे कॉकरोच और साथ ही साथ चीफ भी मारा जाता है। इतने बड़े धमाके के बाद बचे हुए लोग स्टोर रूम में आ जाते हैं, जहां विक्टर के ऊपर चाव गुस्सा करने लगता है। विक्टर बोलता है कि उसे भी नहीं पता कि आखिर कॉकरोच इतने ज्यादा खतरनाक कैसे हो गए। अब यहाँ विक्टर पहली बार बताता है कि उसने कॉकरोच को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल डिवाइस के अलावा कंट्रोल क्वीन भी बनाया था, और ये कंट्रोल क्वीन सारे कॉकरोच को कंट्रोल करती है। क्वीन का मेन प्रोग्राम कचरा डिटेक्ट करना है, लेकिन उसका ये प्रोग्राम कैसे इतना खतरनाक हो गया ये उसे भी नहीं पता। और फिर वो कहता है कि अगर हमें यहाँ से वापस जाना है तो सर्वर रूम में जाकर सर्वर को ऑफ करना होगा, जिससे सभी कॉकरोचों का प्रोग्राम से कनेक्शन टूट जाए। पर सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि कैप्री कॉकरोचों के होते हुए सर्वर रूम तक पहुंचा कैसे जाए। इसी समय एक रिसर्चर सलाह देता है कि अगर हम एसी और रेफ्रिजरेटर का यूज करके यहाँ का टेम्परेचर 7.5 डिग्री या उससे भी कम कर दें तो ये कॉकरोच सो जाएंगे, और अगर हम 5 डिग्री या उससे नीचे कर दें तो हो सकता है कॉकरोच मर भी जाए। फिर विक्टर रेफ्रिजरेटर और एसी को 5 डिग्री पर सेट करके कॉकरोच के सोने का वेट करने लगता है। चाओ कहता है कि इंसान भी कितना अजीब है, कचरा खुद प्रोड्यूस करता है और फिर खत्म करने के लिए मशीनों का इस्तेमाल करता है, पर कभी खुद से कचरा खत्म या डिकम्पोज करने की पहल नहीं करता। वह अपनी बेटी सिहा को भी सॉरी बोलता है और ठान लेता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वह सिहा को कुछ भी नहीं होने देगा। इधर कैप्री कॉकरोच सो जाते हैं और सभी लोग सर्वर रूम के अंदर जाने के लिए सावधानी पूर्वक धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। इसी बीच सर्वर रूम में शॉर्ट सर्किट हो जाता है और शॉर्ट सर्किट की वजह से यहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाता है और कैप्री एक बार फिर से एक्टिवेट हो जाते हैं। कैप्री के दोबारा एक्टिवेट हो जाने पर अफरा तफरी में भगदड़ मच जाती है और इसी बीच एक लड़की का नेकलेस गिरकर एक कोने में चला जाता है और वह उसे उठाने के लिए हाथ डालती है, पर हाथ फंस जाता है।
विक्टर और एक साइंटिस्ट उस लड़की का हाथ निकालने की बहुत कोशिश करते हैं, पर वो लड़की हाथ निकालने में कामयाब नहीं हो पाती है। कॉकरोचों को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर वो लड़की बहुत डर जाती है। वो लड़की साइंटिस्ट से रिक्वेस्ट करती है कि वो किसी तरह से उसकी जान बचा ले। तब साइंटिस्ट कॉकरोचों का ध्यान भटकाने के लिए खुद कॉकरोच के बीच चला जाता है ताकि लड़की अपनी जान बचा के वहां से भाग सके। एक्चुअली वो साइंटिस्ट उस लड़की से प्यार करता है, लेकिन भागती हुई इस लड़की ने एक बार भी पलटकर उस साइंटिस्ट को नहीं देखा। लड़की की सेल्फिशनेस देखकर साइंटिस्ट बहुत ही दुखी हो जाता है और फिर वो सारे कैप्री कॉकरोच मिलकर साइंटिस्ट को मार देते हैं। और इधर ये लड़की रूम की तरफ भाग ही रही होती है कि अचानक से बहुत सारे कॉकरोचों का एक झुंड उसके सामने आ जाता है और उस लड़की को भी मार देते हैं। अब ये कैप्री कॉकरोच चाओ के पीछे पड़ जाते हैं, पर चाओ चेयर की मदद से सर्वर रूम के अंदर कूद जाता है। इधर विक्टर सर्वर को बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता है क्योंकि सर्वर का प्रोग्राम एक ऑटो प्रोग्राम इंस्टॉल करने लगता है। विक्टर फिर से एक बार सर्वर को बंद करने की कोशिश करने लगता है, पर सर्वर बंद होने से पहले सर्वर पर वो ऑटो प्रोग्राम इंस्टॉल हो जाता है। इतने में हम देखते हैं कि सर्वर रूम के बाहर सारे कॉकरोच आ जाते हैं। वे सर्वर रूम के गेट को तोड़ने लगते हैं। ये देखकर विक्टर डर के मारे सर्वर के सारे वायर उखाड़ देता है और वायर के उखड़ते ही सभी कॉकरोच ऑटोमेटिक डीएक्टिवेट हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि उस ऑटो प्रोग्राम के इंस्टॉल हो जाने की वजह से कैप्री क्वीन सामने आ जाती है और वह इंसानों से बात करने की पावर रखती है। चाओ उस क्वीन से पूछता है कि तुम्हें तो कचरे को खत्म करने के लिए बनाया गया था, तो तुम इंसानों को क्यों खत्म कर रही हो? फिर क्वीन बोलती है कि कचरे को खत्म करने से दुनिया से कचरा नहीं खत्म होगा। मैंने अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए कचरे के सोर्स का पता लगाया कि कचरा आता कहाँ से है। मुझे पता चला कि दुनिया में सबसे ज़्यादा कचरा इंसान ही पैदा करता है, इसलिए हमने इंसान को ही कचरा समझ लिया। इसलिए गार्बेज यानी कचरा खत्म करने के लिए इंसान का खत्म होना बहुत ज़रूरी है और हम वही कर रहे हैं। इसी दौरान बातों ही बातों में चाओ ने बड़ी चालाकी से क्वीन को एक वायर से इलेक्ट्रिक शॉक दे दिया और चाओ क्वीन से बचते हुए विक्टर और सिहा को लेकर एक सेफ्टी रूम के अंदर चला जाता है। यहाँ चाओ विक्टर से क्वीन को खत्म करने का तरीका पूछता है। विक्टर बताता है कि क्वीन ने अपना सिस्टम सभी कैप्रीज में इंस्टॉल कर दिया है। अब वे सब मिलकर एक एडवांस सिस्टम की तरह काम कर रहे हैं। अगर क्वीन को मारना है तो हमें सभी कैप्रीज को मारना होगा, वरना क्वीन को मारना इम्पॉसिबल है। इतने में चाओ के दिमाग में एक आइडिया आता है कि आइसबर्ग के ऊपर बहुत सारा कचरा है और अगर हम जहाज को आइसबर्ग तक पहुंचा दें तो ये सभी कैप्रीज आइसबर्ग पर जमा कचरे की ओर चले जाएंगे और आइसबर्ग का टेम्परेचर भी इतना कम है कि ये सभी कैप्रीज वहीं मारे जाएंगे। पर आइसबर्ग की ओर जहाज को मोड़ने के लिए पायलट रूम में जाना होगा और पायलट रूम में ऑलरेडी कैप्रीज ने कब्जा कर लिया है, इसलिए पायलट रूम में जाना नामुमकिन है। विक्टर और चॉय को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। जब कोई रास्ता नहीं दिख रहा है तब चॉय खुद को कुर्बान कर देने के इरादे से विक्टर और सिहा को सेफ्टी रूम में बंद करके जुगाड़ से एक फायर गन बनाता है। पापा के जाने की वजह से सिहा डर जाती है, वह बहुत रोती है। इधर चॉय भी विक्टर से सिहा का ख्याल रखने के लिए कहता है। कैप्रीज को फायर गन से मारते हुए चॉय एंकर रूम में पहुंच जाता है। तभी एंकर रूम में क्वीन आ जाती है। वह ऐसा करने से चॉय को मना करती है, पर चॉय नहीं मानता, तो क्वीन सेफ्टी रूम के अंदर पानी के वॉल्व को खोल देती है और सेफ्टी रूम में पानी भरने लगता है। ये देख सिहा और विक्टर घबरा जाते हैं और बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन रूम बाहर से बंद होता है और इधर चॉय क्वीन पर हमला करता है। पर क्वीन बहुत ताकतवर होती है और बार बार चॉय के हमले से बच जाती है। पर तभी चॉय क्वीन पर फायर गन से हमला कर देता है और बहादुरी दिखाते हुए एंकर गिरा देता है। एंकर गिरते ही जहाज तुरंत वहीं पर रुक जाता है। इधर विक्टर किसी तरह से सिहा को उस रूम से ऊपर की इमरजेंसी विंडो तोड़कर निकाल देता है, पर खुद नहीं निकल पाता है और वहीं पर मारा जाता है। शिप के बाहर हम देखते हैं कि आइसबर्ग भी तैरता हुआ शिप के नजदीक आ गया है। इधर क्वीन से लड़ते हुए चॉय ने एक भारी विस्फोट कर दिया, जिसकी गर्मी की वजह से कॉकरोच आइसबर्ग की तरफ चले जाते हैं और आइसबर्ग का टेम्परेचर कम होने की वजह से सारे कैप्रीज मारे जाते हैं और सारे कैप्रीज मारे जाने के कारण क्वीन ऑटोमेटिक मर जाती है और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। पर विक्टर और चॉय की भी जान चली जाती है। और फिर मूवी के लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि सिहा
गार्बेज और प्लास्टिक को रिसाइकलिंग करने के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। वह प्लास्टिक का इस्तेमाल करना तक बंद कर देती है। वैसे हमें भी इस कहानी से कुछ नहीं, बहुत कुछ सीखना चाहिए।